हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बात करूंगा 2-3 से चल रहे वो व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके ऊपर। जो प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप ने नया हम लोगों के मोबाइल पे भेजा है, शायद आप लोगों को भी आ गया होगा और बहुत लोगों को अभी भी आ रहा है। तो अगर आप लोगों के मोबाइल पे वो प्राइवेसी पॉलिसी आ गया है तो आप लोग डेफिनेटली उसको पढ़ लिए है ना। नहीं पढ़े? कोई नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे लगा कि ये वाला जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे पता है कि मेरा जो व्यूअर्स है वो लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो इसीलिए मैंने उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया और उसके अंदर से मुझको कुछ बहुत ही खतरनाक डेटास मिले जो आपका जानना बहुत जरूरी है। तो उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, तो आपका व्हाट्सएप का जो नया प्राइवेसी पॉलिसी है वो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सम्राट और आप लोग देख रहे हैं क्रिएटिव इनकर्नेशन। तो व्हाट्सएप ने जो नया वाला प्राइवेसी पॉलिसी डाला है उसके अंदर है क्या, और वो लोग हम लोगों के पास से क्या क्या चीज का परमिशन है जो मांग रहे हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं उसके ऊपर। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जब भी आप लोग व्हाट्सएप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट्सएप कौन सा डेटा लेता है। तो उसको मैं जब रिसर्च किया तो मुझको कुछ खतरनाक चीजें मिली। तो जहां पर उन लोगों ने एकदम क्लियरली लिखा है कि आपने जिस भी डिवाइस में आपका जो व्हाट्सएप है उसको इंस्टॉल किया है, उसका जो मॉडल नंबर है, उसका हार्डवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, बैटरी लेवल क्या है, आपका जो ऐप है उसका वर्जन क्या है, आपका एंड्रॉइड वर्जन क्या है, आपका ओएस क्या है, ये सब कुछ एकदम आपसे ले लेता है। मतलब वो लोग आपका जो डिवाइस है उसके ऊपर उसका हार्डवेयर का, उसका नेटवर्क का जो कुछ भी डिटेल उन लोगों को चाहिए वो लोग अपने पास रख लेते हैं। सेकंड जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो आया है वो है लोकेशन का। ये मैं देख के हैरान हो गया कि वो लोग आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन को कैसे ट्रैक करेंगे। तो हम लोग सभी को पता है कि हमारे मोबाइल पे जीपीएस है, जीपीएस को अगर हम लोग ऑन करेंगे तो फेसबुक के साथ जो डेटा है, मतलब हम लोगों का जो लोकेशन का जो डेटा है वो हम लोग शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते। यही सोच रहे हैं ना? बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो लोग क्या करता है कि आपके पास से जो आपका जीपीएस का जो परमिशन है वो तो सिर्फ लेता है, किस लिए? वो सिर्फ लेता है कि आप लोगों ने जो व्हाट्सएप का जो लाइव लोकेशन का जो फंक्शनलिटी है उसको यूज करने के लिए वो लोग आपको दिखाता है कि मैं इसीलिए आपका जो लोकेशन है उसको ट्रेस कर रहा हूं। लेकिन हकीकत कुछ दूसरा ही है। हकीकत ये है कि अगर आप लोग आपका जो मोबाइल का जीपीएस को ऑफ भी करके रख देंगे फिर भी वो लोग आपके जो जीपीएस है, मतलब आपका जो लोकेशन है उसको ऊपर ट्रेस कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? आपके आईपी एड्रेस, एग्जैक्टली आपका मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है उसके थ्रू आपको ट्रेस वो लोग कर पाएंगे। मतलब आप कौन से सर्कल में है, आप कौन से एरिया में है, वो हर एक चीज को वो लोग ट्रेस कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो जीपीएस ऑफ करके रखा है, उन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता या फिर घंटा पता नहीं चलेगा, लेकिन वो लोग आपको ट्रेस कर रहे हैं तभी भी। उसके बाद जो आता है वो है कि आपका जो भी पर्सनल डेटा है, मतलब ट्रांजैक्शन का जो डेटा है वो सब कुछ वो लोग एक्सेस करेंगे। सबका वाट जो है वो यहाँ पर ही लग गया है। तो इसके बारे में मैंने पूरा एकदम ठीक ठाक से पढ़ा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि जीपीएस का जो फंडा है, मतलब जीपीएस को आप लोग लाइव लोकेशन यूज करते हैं इसीलिए वो लोग जीपीएस का परमिशन मांगते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन का जो डेटा है ना, इसका भी एक फंडा है। ट्रांजैक्शन का डेटा क्यों मांग रहे हैं वो लोग? देखिए, आपसे एकदम इजीली तो ट्रांजैक्शन डेटा नहीं मांग सकते। अगर मांगेंगे तो हर कोई ये वाला कमेंट करेगा कि मेरा ट्रांजैक्शन का डेटा आप लोगों को क्यों चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप में ट्रांजैक्शन का कुछ होता नहीं है। और हम लोगों को एक न्यूज सुना है ना, मैंने भी सुना है कि व्हाट्सएप का जो है व्हाट्सएप पे आ रहा है, मतलब आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो यही बात है कि व्हाट्सएप पे जो है वो आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मैं व्हाट्सएप पे के लिए आपका जो ट्रांजैक्शन डेटा है उसको कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन उसका हकीकत दूसरा है। हकीकत क्या है? व्हाट्सएप जो जो डेटा आपसे कलेक्ट करेगा वो मैं एक एक करके बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और नोट करके रखिएगा। आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका ईमेल आईडी, आपका कांटेक्ट नंबर, आपके कांटेक्ट लिस्ट में जितना नंबर है उन सबका नंबर, उन सबका नंबर, आपका स्टोरीज में डाले हुए कोई भी फोटोज, वीडियोस वगैरह जो कुछ भी है, इवन आपका जो मैसेजेस है वो भी वो लोग ट्रैक करेंगे, साथ ही साथ आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इसको करने के बाद ये क्या करेगा? व्हाट्सएप का जो पेरेंट कंपनी है, कौन है पेरेंट कंपनी?
पता है हम लोगों को कौन है पेरेंट कंपनी, फेसबुक। फेसबुक के साथ वो क्या करेगा, उसको शेयर करेगा। सिर्फ फेसबुक को ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के साथ ही, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फेसबुक का जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बोथ फेसबुक के ही आता है, मतलब फेसबुक की उसका पेरेंट कंपनी है। तो अगर फेसबुक के पास डेटा जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम और जो भी उसका प्लेटफॉर्म है सभी के पास डेटा चला जाएगा। उस डेटा को एनालाइज करने के बाद आप कितना स्पेंड करते हैं, आपका इनकम क्या है, आपने कितना पैसा खर्चा किया है, कहां पर किया है, क्यों किया है, हर एक डेटा उन लोगों के पास चला जाएगा। और उन सबको लेके एनालाइज करके आपके ऊपर मॉनिटराइज करके आपको क्या कराएगा, वो बड़े बड़े कंपनियों का जो प्रोडक्ट्स है जो आपको खरीदना है, मतलब आप सोच रहे थे, उसी को आपके मोबाइल पे पुश करेगा कि आप उसको खरीदीजिए, और उसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका आपके पास लेके आएगा। तो इतना सब जानने के बाद अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि चाइना वाला जो भी ऐप था वो तो फोकट में ही अपना जान गंवा चुके, मतलब इंडिया से बिजनेस बंद हो गया है। क्या आपको पता है, वॉशिंगटन न्यूज में एक आर्टिकल आया था जहां पर बोला गया था कि फेसबुक टिकटॉक से भी ज्यादा जो यूजर्स का डेटा है वो कलेक्ट करता है। हाँ, ये सच है, वॉशिंगटन न्यूज में आया था, ये वाला एक आर्टिकल आया था जहां पर वो लोगों ने एकदम क्लियरली बताया था कि टिकटॉक जितना भी यूजर्स का डेटा लेता है उससे कहीं ज्यादा डेटा फेसबुक अपने पास अपने यूजर्स का डेटा रखता है। सिर्फ यही नहीं, आपका जो पर्सनल डेटा है इसके साथ, इसको लेके आपके साथ सिर्फ बिजनेस कर रहा है यही नहीं है, आपके क्या कर रहे हैं, आपका जो पॉलिटिकल जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी वो लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। उसी के बाद हम लोगों का जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी 15 जुलाई 2020 से इंडियन आर्मी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कंप्लीटली आर्मी के जो आर्मीज रहते हैं उनके लिए बैन कर दिया था। मतलब इंडियन आर्मी में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन हो चुका है 15 जुलाई 2020 से। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, सभी के लिए हो जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है क्योंकि व्हाट्सएप ने जो स्टार्ट किया है वो बहुत मतलब एकदम घटिया काम स्टार्ट कर दिया है वो लोग। अभी ये जो व्हाट्सएप का जो नया प्राइवेसी पॉलिसी आया है, आपके पास जो नोटिफिकेशन गया है वो तो उसको तो आप लोग अभी उसको क्लोज करके रखे हैं, लेकिन इसको कब तक क्लोज करके रखेंगे, इसका जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी तक है। मतलब 8 फरवरी के बाद अगर आपने उसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बंद हो जाएगा, मतलब वो डिलीट हो जाएगा कंप्लीटली। सीरियसली वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते। और एक चीज उन लोगों ने क्लियर कर दिया है व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी में, वो है कि अगर किसी ने कोई भी डेटा को, मतलब कोई भी मैसेज, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, अगर उन लोगों को लगा कि ये गलत है, मतलब इलीगल है, या फिर यहाँ से कुछ भी प्रोवोक हो रहा है, रिलीजियन इश्यूज आ रहा है, या फिर दूसरा कुछ टेररिज्म वगैरह कुछ भी एंटी सोशल कुछ भी काम हो रहा है उस मैसेज के थ्रू, तो व्हाट्सएप आपको बिना नोटिफाई करके आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसको बैन कर सकता है कंप्लीटली। हाँ, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों को लगा आपको बैन कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, कंप्लीटली आपका जो प्रोफाइल है वो बैन हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और साथ ही साथ उन लोगों ने जो प्राइवेसी पॉलिसी डाला है, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप यूज करना है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ये तो एक बात है। तो लास्ट जो मैं बात बताऊंगा आपको ये है कि हम सभी को पता है कि सब लोगों का प्रॉब्लम, मतलब ट्रांजैक्शन डेटा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम सबको हो रहा है अभी कि हम लोगों का जो मैसेजेस है, हम लोगों का जो इमेजेस है, हम लोग कुछ भी अगर व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, क्या वो सिक्योर है? यही आप सबका क्वेश्चन है, मुझे पता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया था। तो मैं बता देता हूं कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का जो फंक्शनलिटी है, मतलब एंड टू एंड का जो उन लोगों का एल्गोरिदम है वो फॉलो करता है। मतलब आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो इनक्रिप्टेड होके जाता है, जो रिसीवर है वो जब रिसीव करता है वो भी इनक्रिप्टेड होके वहां पर जाके डिकोड होता है। मतलब आप और जो रिसीवर है दोनों पढ़ पाएंगे, बीच में जो सर्वर रहता है वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक ये वाला फंक्शनलिटी था कि सर्वर के पास कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता था। हाँ, लेकिन एक नोट जरूर कीजिएगा कि अगर आपने किसी को एक मैसेज भेजा और उसके पास डिलीवर नहीं हुआ है, तब तक वो क्या करेगा, व्हाट्सएप उसके सर्वर में वो वाला जो मैसेज है उसको स्टोर करके रखेगा 30 डेज तक। 30 डे के बाद वो जो मैसेज है उसको वो लोग डिलीट कर देगा। अगर वो डिलीवर्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सर्वर से वो वाला जो डेटा है वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन नया प्राइवेसी पॉलिसी में क्या हुआ है, आप कुछ भी अगर एसएमएस भेज रहे हैं, कुछ भी इमेजेस भेज रहे हैं, तो वहां पर जाके स्टोर जरूर होगा। हाँ, ये सच है कि उनके सर्वर में जाके ये वाला स्टोर होगा, वो लोग उसके ऊपर अपना हुकूमत करेंगे।
एक ये वाला जो चीज है इसको आप लोग एकदम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में घुसा लीजिए। ये तो गया कि व्हाट्सएप क्या कर रहा है, अभी उनका क्या फालतूगिरी का एक आ गया है, प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ चला गया। लेकिन अब हर एक यूजर का एक ही क्वेश्चन है, अगर व्हाट्सएप हम लोग यूज नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे, यही क्वेश्चन है। तो मैं 2 दिन से इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, 1-2 दिन से रिसर्च करने के बाद मुझको एक एप्लीकेशन मिला, उसका रिप्लेसमेंट। हाँ, उसका रिप्लेसमेंट ये वाला एप्लीकेशन हो सकता है व्हाट्सएप का, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद उसको इंस्टॉल कर लिया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट्सएप में जो चल रहा है, ठीक है, मुझे पता नहीं मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्राइवेसी है, मेरा हर कुछ डेटा, मेरा जो कुछ भी रहेगा वो सब फेसबुक के पास चला जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि वो लोग क्या करता है। उस ऐप का नाम है सिग्नल मैसेंजर। हाँ, प्ले स्टोर में अवेलेबल है सिग्नल मैसेंजर, ठीक है, बहुत डाउनलोड हो चुका है। इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है। आप लोग डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग चेक करके देखिए, एकदम व्हाट्सएप जैसा यूज होता है, एकदम वैसा ही व्हाट्सएप का इंटरफेस है, ठीक है, उसी तरह का होता है। मैं इसके ऊपर मतलब इस ऐप के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वाला बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीक शायद मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। व्हाट्सएप का जो है उसको आप लोग क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला हूँ शायद। तो चलिए, आप लोगों को आई होप जो व्हाट्सएप का जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए था वो शायद आप लोगों को अभी मिल गया है। क्या है, अगर आप लोगों को ये वाला जो वीडियो ये हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके मुझको बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, इसको आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी भी मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप का कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, टेक वीडियोस वगैरह लाता रहता हूँ, ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। तो आप लोगों को शायद अच्छा लग जाए, नहीं डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि क्रिएटिव इनकंडीशन नाम है, अच्छा तो लगेगा ही। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।